अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फारिया और आज हम मौजूद हैं अनारकली संडे बुक फेयर में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किताबें लगी हुई हैं और आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और उनसे किताबों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुमा मुबारक। जी, आप यहाँ पे बुक्स खरीदने आई हैं? जी। तो किस तरह की किताबें पढ़ती हैं आप? निमरा अहमद, उमैरा अहमद, फरक इश्तियाक या फिर हुस्ना हुसैना। उर्दू नॉवेल ज़्यादा पसंद है? जी। तो आप कोई बुक रिकमेंडेशन करना चाहेंगी? डिपेंड करता है आपके कंटेंट या आपके चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट निमरा या उमैरा बहुत मशहूर है, जिसमें यहाँ पे जन्नत के पत्ते होते हैं आपके पास, या फिर नमल हालिम या मुसफ होता है जो बहुत अच्छा नॉवल है। तो आपको क्यों लगता है कि ये राइटर्स इतनी फेमस क्या है या इनकी किताबें इतनी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों करती है? इनका कंटेंट अच्छा होता है, इसमें आपको दीन की बातें भी बता दी जाती हैं साथ साथ, और आपको साथ साथ सस्पेंस और स्टोरी भी मिल जाती है। जैसे उमैरा का पीर कामिल ले लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कहानी भी है आपके पास और आपके पास आती इस्लाम की बातें भी हैं। किस तरह वो स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहूंगी मैं, पर जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता कोई एक बुक जो आप कहेंगे सबको पढ़नी चाहिए एक बार लाइफ? मुसहफ नॉवल निमरा अहमद का। ओके ठीक, थैंक यू। आपका नाम? डॉक्टर अरसलान। डॉक्टर अरसलान जी जी तो जी। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं जहाँ पर खड़ा हूँ बस इन्हीं चीजों को, मेरी पीएचडी उर्दू लिटरेचर में है। ओह नाइस। तो आप यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए आए हैं? जी, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खरीद ली जाए, कुछ देख ली जाए। अच्छा, तो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप? यानी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऐसी किताबें जिसमें तकरीबन नॉर्मल लोगों की जिंदगी ना हो। नॉर्मल लोग इतने ज्यादा हो गए कुर्रे अर्ज पे कि कुछ हद तक थोड़े से अब नॉर्मल लोगों की जिंदगी पढ़ना भी बेहतर है। तो इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देखें? अभी मतलब यहाँ पर एक हमारे भाई हो गुजरे हैं, आपने उन्हें देखा नहीं है, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, 5 सालों के टॉपर थे। तो अगर आप अभी उनका हुलिया देखती तो वो जनाब कपड़ों से और जूतों से, जिस तरह एक आम आदमी को ये होता है कि आज मैंने ब्लू कलर के कपड़े पहने तो मेरे जॉगर भी वैसे ही हो, स्टॉलर भी वैसा ही हो। वो लोग जो फिजिकल दुनिया जिसको लोग पसंद कर रहे हैं उससे थोड़े से बेपरवाह हो के थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं और जानते हैं कि इंसान की जो नीड्स हैं वो कहीं अकली भी हो सकती हैं, कहीं रूहानी भी हो सकती हैं। इंसान तमाम तर फिजिकल वर्ल्ड जो है उसमें फंसा हुआ नहीं हो सकता। सो ये वो दुनिया है जिससे आप थोड़ी सी अब नॉर्मल या थोड़ी सी मेटाफिजिकल दुनिया कहें, जिसमें किताबें पढ़ने वाला यकीनी तौर पे होता है और वो आम दुनिया से थोड़ा सा ऊपर सबलाइम कर चुका होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात किया। आजकल ये हम रियलाइज नहीं करते इस चीज को, हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसी बुक रिकमेंडेशन आप करना चाहें कि किसी को लाइफ में एक दफा ये किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए? ओके, लाइफ में एक किताब, ये बहुत मुश्किल है, खास तौर पे उस आदमी से पूछना जिसने बहुत सी किताबें पढ़ी हो। कोई नॉन रीडर हो जिसने कभी किताबों में इंटरेस्ट ही ना हो, उसको क्या कहेंगे, क्या पढ़ो भाई तुम? अच्छा, मैं अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि जिंदगी में आप एक किताब, वो लोग जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी हो, तो वो चौधरी अफजल हक की एक छोटी सी किताब है, उसका नाम है जिंदगी। वो एक नॉवल की तर्ज पे है, तो वो जरूर पढ़ लें, जिसमें छोटे छोटे पार्ट में लोगों की कहानियां है, वो जरूर पढ़ लें। चौधरी अफजल हक जिंदगी, हमारे 30s 40s 50s के बहुत बड़े राइटर थे, 1930 40 50s के, तो वो पढ़ लेनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महक नूर। तो आप यहाँ पे किताबें खरीदने आई हैं? हाँ, बेसिकली मुझे बुक्स का काफी ज्यादा शौक है, सो इसीलिए मैं बुक्स वगैरह के लिए आई हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप अक्सर आती है या फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है? नहीं, मैंने इससे पहले भी एक बार आई थी, उसके बाद मैंने इसके बारे में काफी वीडियोस वगैरह देखी थी। एक्चुअली ये ऐसी जगह है, अब मैंने इसको एक्सप्लोर किया एंड आई थॉट कि यार ये तो वाकई एक ना ऐसी प्लेस है बुक्स की, बिल्कुल। तो मैं अब यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ और अब मुझे लग रहा है आती जाती रहूंगी। अच्छा, तो आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? बेसिकली ना मेरा उर्दू अदब से बहुत ज्यादा मैं करीब हूँ इस चीज के, तो मैं ना उर्दू कल्चर से रिलेटेड बुक्स पढ़ती रहती हूँ, ऑल राइटर्स की। तो इससे मुझे लगता है नॉलेज में भी इजाफा होता है। हमारे जो ऑल राइटर्स रह चुके, जो डायमंड्स थे हमारी जनरेशन के लिए, उनकी याद जो होती है वो ताजा होती है, हमें पता चलता है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई ऐसी किताब जो आप रेकमेंड करना चाहें कि जो आपके लिए ऑल टाइम ग्रेट है कि ये पढ़नी चाहिए सबको? बानो कुत्सिया की बहुत अच्छी है, राजा गीत, वो पढ़नी चाहिए। जाविया पढ़नी चाहिए, इशफाक अहमद की बुक है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद है 40 रूल्स ऑफ लव है, वो तो अभी इस जनरेशन के, लेकिन वो इश्क के 40 राग उसके ट्रांसलेशन में पढ़नी चाहिए जिन्हें उर्दू अदब का शौक हो, वो हमें सूफीज्म से मिलवाती है। तो ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए। नॉवेल्स भी पढ़ने चाहिए, नॉवेल्स पे आपको जो है वो काफी ज्यादा आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं, सो वो तो अपना अपना इंटरेस्ट है। हाँ, ये तो अपना अपना इंटरेस्ट है। तो कोई एक ऐसी किताब जो आप कहती है कि जो नॉन रीडर्स हैं, जो बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ते, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, अगर वो उनको कभी बंदा कहे जी तुम ये किताब पढ़ो,
तो क्या हम उसे कैसी किताब दें कि वो कहे जी भाई वाह ये तो अच्छी चीज है। अगर तो उन्हें मतलब कि इन राइटर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि उमैर अहमद की काफी बुक्स होती हैं, उनको उमैर अहमद के नॉवल से स्टार्ट करना चाहिए, बानो कुदसिया की तरफ जाना चाहिए, वो काफी साइकोलॉजी पे सोशियोलॉजी पे लिखती हैं, तो रीडर्स को जो है इनसाइट पर आना चाहिए। इससे होता है कि आपके थॉट में भी इजाफा होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, और फिर ये भी होता है कि आपका ना अपने ओल्ड राइटर्स उनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनता है। आपने उनको देखा नहीं होता, लेकिन बुक्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू आप उनसे ज्यादा क्लोज होते जाते हैं। ये ऐसा ही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी फेवरेट बुक अब तक जो है ना वो राजा गिद्ध है, मुझे काफी अच्छी लगी है। और इसके अलावा बाकी अपने अपने जो है वो बुक्स का अपना राजा गिद्ध बहुत मतलब कि वो साइकी है पूरी इंसान की, इसके ऊपर ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर अकबर। तो आप यहाँ पे कब से लगा रहे हैं बुक स्टॉल? मैं 92 से ये काम कर 92 से। तो आपको लगता है कि लोगों के अंदर जो पढ़ने का रुझान है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है तब से लेकर अब तक? नहीं, किताबों के मयार पे भी फर्क आया है और लोगों के पढ़ने पे भी फर्क आया है। लोग जो जिस तरह पहले लोग किताबें पढ़ते थे अब उस तरह से नहीं पढ़ते। अब लोगों की तादाद कम हो गई है क्योंकि उस तरह का लिटरेचर जनरेट नहीं हो रहा। पहले जैसे लिटरेचर जनरेट होता था, लोग फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी इसको ज्यादा पसंद करते थे। अब उस तरह से लिटरेचर का भी मयार नहीं रहा और लोगों में पढ़ने का शौक भी नहीं उस तरह रहा। तो आप कुछ ऐसी किताबें, अब इतने अरसे से आप लगा रहे हैं, कुछ ऐसी किताबें जो आप लोगों को कहें जी हाँ ये किताब आप पढ़ें, अपनी जिंदगी में आपको पढ़नी चाहिए, आप रिकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में किताब किसी को भी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये कारी के ऊपर खुद होना चाहिए कि वो खुद किस तरह का सब्जेक्ट पसंद करता है। अगर हम उसको डिसाइड करके देंगे तो उसकी चॉइस खत्म हो जाएगी, ये भी मुनासिब नहीं। हाँ, ये भी आपने अच्छी बात की है। तो कोई ये किताबें कहाँ से आप लोग मतलब के इम्पोर्ट करते हैं? ये लोगों से आती हैं, हमारे रिसोर्सेज अलग अलग हैं। कुछ हम लोगों की लाइब्रेरीज वगैरह खरीदते हैं, कुछ लोगों से वैसे किताबें हम यहाँ कुछ लोग डोनेट भी करते हैं क्या? डोनेट करते हैं। अब तो उस तरह से नहीं करते, अब लोग बड़े समझदार हो गए। पहले होते थे कि पहले लोग डोनेट कर देते थे, कहते थे किताब बेची नहीं जा सकती। तो अब जो है लोग बाकायदा तौर पे इसका जो पढ़ते भी हैं वो भी सेल कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोग जो किताबें पढ़ते हैं पढ़ने के बाद खुद बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब मीडिया का दौर है, तो आपके सामने हर एक की एक्सेस में है सोशल मीडिया, तो वो जिसका काम वो पढ़ लेता है बुक, उसके बाद उसको वो सेल भी कर देता है। तो वो डोनेशन वाला जो पहले दो दौर में होता था वो कम हो गया, बहुत ही माइनर रह गया। उसका अब उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है, डोनेशन अब नहीं लोग करते। गुर्बत की वजह से है, ये सारा इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से है। तो इस वजह से लोगों के अब हालात ऐसे हैं कि वो अब डोनेट नहीं करते, अब वो बाकायदा तौर पे बेचते हैं किताबें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे अनारकली संडे बुक फेयर में और हमने लोगों से बहुत मजे की बातें की, उनसे बुक रिकमेंडेशंस ली। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी बुक रिकमेंडेशंस दें और किताबों के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई उमंग टीवी। थैंक यू।